हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज कुछ बातों का जवाब मुझे यहाँ पे देना है। एक कमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया था कि ना आप सपना का साथ जो लखन भैया और मतलब इस तरीके से व्यूज़ के लिए दे रहे हो। तो मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगी, मेरे व्यूज़ पहले भी 10,000 आते थे जब मैं अपनी खुद की वीडियोस बनाती थी। मेरे अभी भी 10,000 ही आ रहे हैं, उतने ही आ रहे हैं व्यूज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हाँ कि आप बोलो कि ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं। लेकिन मैं इस पॉइंट पे यहाँ इसलिए बोलने लग रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें बीती हैं। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये सब फेस किया है। आपको मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना, तो आज मैं विद नेम्स लूँगी, कुछ नेम्स भी लूँगी मैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दूंगी आपको यूट्यूब पे क्या होता है, ठीक है। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कह के घर से निकाल दिया था छोटे से बच्चे के साथ। वो जो एक वो होता है ना, मेंटली आप क्या फील करते हो जब आपका ज़िंदगी में एकदम से आपका घर छूट जाए, ससुराल छूट जाए, पति छूट जाए। वो जो दर्द पेन होता है, बहुत बुरा टाइप का फेस होता है। ऐसे में मैं थी मायके में, कुछ महीने रही थी। मेरी जो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, पता कब कहाँ से शुरू हुई थी कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी थी। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, एक को देख के दो को देख के तीन को देख के चार को देख के पाँच को देख के 6। पहले मैं जब यूट्यूब पे आई ना, मैंने अपनी, लोग मेरे से पूछते अपनी स्टोरी बताओ। मैंने अपनी स्टोरी बताई कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मतलब मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि हाँ इस तरीके से ससुराल वालों ने नहीं रखा मुझे। लोगों ने मेरे फेवर में वीडियोस बनाई। करीबन 40 से 50 चैनल्स ऐसे थे जो मेरे फेवर्स में वीडियो बना रहे थे कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ, इसका साथ देना चाहिए, ऐसे वैसे। सिर्फ मैं बता रही हूँ 4 या 5 वीडियो हर एक यूट्यूबर ने मेरे फेवर में बनाई। उसके बाद वो ही 40 यूट्यूबर अगले 5 से 6 दिन बाद मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनाने लग गए। पहले एक ने बनाई, फिर 2 ने बनाई, फिर देखा ना चल रही है, और ये देखा जब कि हाँ आप किसी के बारे में यहाँ गलत बोल रहे हो ना, तो वो और ज्यादा चलता है। तो उन्होंने मेरे ऊपर, उन्हीं यूट्यूबर्स ना, मैं रो रही थी, मैं दुखी थी, एक कमरा पकड़ के पूरा दिन मेरी हालत इतनी खराब हो रहती थी, मुझे आज भी वो टाइम याद है। पूरा दिन रात मैं रो रो के मेरे ऐसे दिन निकलते थे, इतनी तबीयत खराब रहती थी मेरी। क्योंकि एकदम से आपके साथ 2 तरीके के धोखे होते हैं इंसान की लाइफ में, दुख होते हैं। एक होता है अपनों के जाने का दुख, मेरे हस्बैंड के जाने का दुख। एक होता है अपनों के दिए हुए धोखे, विश्वासघात जो इंसान सहन करता है, ठीक है, तो वो दुख। लेकिन वहां पे एक मतलब इतना कुछ मेरे साथ गलत हुआ था मेरी लाइफ में, लेकिन अगर मैं मुंह से बता भी रही थी ना, तो भी लोग क्या कहते थे, अरे यार सामने वालों को ना मतलब बदनाम कर रही है। मैंने कहा बदनाम कहाँ किया, सच बताया है, सच्चाई बताई थी कि सच में ऐसा हुआ था, नहीं रखा था मेरे को ससुराल वालों ने। बेटा था मेरा छोटा सा, बहुत ही मतलब लाइफ में प्रॉब्लम झेली थी। लेकिन ठीक है, ऐसे टाइम में क्या होता है ना, इंसान का दिल में क्या होता है, दिमाग में 24 घंटे जो चीजें चल रही होती है ना, इंसान वही वीडियो में बोलता है। अब दिमाग आज नहीं चलती 24 घंटे पूरी वही चीजें, इसलिए वीडियोस में कुछ नहीं निकलता। लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इस टाइम सपना की क्या मेंटल कंडीशन होगी इस टाइम, क्योंकि उसके दिमाग में, क्योंकि देखो यार पूरी जिंदगी एक औरत की ना दूसरी लाइफ होती है, शादी सेकंड जिंदगी मिलती है उसको शादी करके, दूसरी जिंदगी, उसकी दूसरी जिंदगी खराब हुई है। और उसमें उसने इतने सपने, हर एक लड़की बचपन से गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलती है, एक सपना देखती है कि उसका हस्बैंड होगा, उसके बच्चे होंगे, वो अपनी ऐसे ऐसे लाइफ जिएंगी, उसकी सास ससुर होगी, उसकी एक फैमिली होगी, उसका एक ससुराल का घर होगा। और वो सपना, वो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है, पूरी तरीके से उसका घर खराब हुआ है। तो वो चीज ना छोटी चोट नहीं होती है एक औरत के लिए, ठीक है, जो जिनको लगता है ना मतलब ऐसे टाइम में भी, तो वो इंसान का जो दुख होता है ना उस टाइम, क्योंकि और उस टाइम पता है क्या होता है, एक ना इंसान जो इतना टूटा होता है ना, वो सिर्फ एक सहारा ढूंढता है कि हाँ भाई यहाँ हमें सहारा मिलेगा, यहाँ प्यार मिलेगा। और वहां जब एकदम से आपको छोड़ देते हैं ना, वो दुख मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे को ये लगता था मेरे सास ससुर मेरा सहारा बनेंगे, मेरे बच्चे को पालेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब जैसे पहले चल रहा था ना हस्बैंड के होते हुए, चीजें वैसी ही चलेंगी। बट ऐसी नहीं चलती चीजें, एकदम से लोग चेंज हो जाते हैं, लोग सामने से मतलब चेंज हो जाते हैं। तो वो चीज एकदम से होता है ना, विश्वासघात जो दिल पे लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या बनी हमारे साथ, ये मतलब अभी ना मतलब इंसान का शरीर यहाँ होता है,
अभी सपना ने घर जरूर बदला है, वो घर इस घर में जरूर आ गया, बट उसकी आत्मा अभी भी उसी घर में है, उसका मोह आत्मा दिल उसी घर में है जहाँ उसने अपनी शादी के साथ सूरज भैया के साथ, राजवीर भैया के साथ जो मतलब अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, उसकी आत्मा उसी घर में है, उसका दिल वही है उसी घर में। ये चीज आप लोग नहीं समझोगे, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आ गई थी ना हिसार, मेरा दिल दिमाग वहीं पर था। देखो कुछ भी हो, देखो लगाव अटैचमेंट देखो इंसान के साथ होता है जब आप रहते हो, कहीं भी साथ में रहते हो, और अगर आपको अपने पति से प्यार होता है ना, तो आपको उसके हर चीज से प्यार होता है, उसके घर से भी प्यार होता है, उसकी चीजों से भी प्यार होता है, उनके रिश्तों से भी बहुत प्यार होता है। मुझे भी बहुत था। अगर मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी ना, सन्नी से, तो मुझे उनसे जुड़े हर रिश्ते से बहुत प्यार था। मुझे लगता था अरे यार मेरी सन्नी की मम्मी है, सन्नी के पापा हैं, एक लगाव होता है, अटैचमेंट होता है कि यार ये भी हमारे हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हमारा है, कुछ है, बहुत लगाव होता है, जुड़ाव होता है एक लड़की को। लेकिन वहां पे जब आपको एक वो मिलता है ना कि धोखा, कि जब मेरे को ऐसे बोला गया कि हाँ जाओ यहाँ से, मतलब कोरोना टाइम 2020 के टाइम ये चीजें हुई थी मेरे साथ, तो उस टाइम तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कमाती भी नहीं थी, मैंने तो हाथ तक जोड़े थे उस टाइम की रख लो, कुछ महीने रख लो, कहाँ जाऊं ऐसे टाइम में। तो उन्होंने क्या कहा था, जाओ यहाँ से, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो आज तक मतलब सुई की तरह दिल में चुभी वो चीजें कि यार ऐसे कैसे यार, ये तो मेरा घर था, यहाँ मैं तो इस घर की बड़ी बहू थी, ये तो मेरा था ना सब कुछ। एकदम से आपसे जब सब कुछ ऐसे छिनता है ना, ऐसे आपकी जिंदगी से सब कुछ एकदम से खाली आप हो जाते हो, वो दर्द बहुत बड़ा होता है एक औरत के लिए, जब उसका सब कुछ ही छीन जाए। वो चीज हर कोई नहीं समझेगा वो चीज, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, क्योंकि एक एक चीज अंदर से निकली है, देखा है मैंने कितनी अंदर तक। मैं पूरा टाइम दिमाग में ना यही चीज घूमती रहती थी, हाय मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो उस घर की थी, ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे बोल दिया कि मेरे से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सोचती थी ये मेरे अपने हैं, मैं तो सोचती थी ये मेरी मम्मी है, मैं तो सोचती थी ये मेरे पापा हैं, ऐसे कैसे ये चीज कर दी, मेरे को ऐसे कैसे पराया कर दिया। मतलब मैं यहाँ पे थी, मैं तो इस घर का ये था। मतलब वो जैसे एक सपना हम जी रहे होते हैं ना, एकदम सपना, जैसे कोई खूबसूरत सपना टूट जाता है, वो चीज एक औरत के साथ होती है। तो वो दर्द अब मैं समझती हूँ। देखो सपना ने जो चीजें बोली कि ना, जो भी चीज उसके साथ हुई, उसने एक एक चीज में समझ गई। जो उसने नहीं बताया था ना शुरुआत में, मैं वो भी समझ गई थी, और जब उसने नहीं कुछ बताया था ना सोशल मीडिया पे, तब भी मैं सब समझती थी कि नहीं इसके साथ ये चीजें हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे ना क्या होता है, देखो एक बहू को ना मतलब बिल्कुल ऐसे ना साइड कर देते हैं उसके बाद, जैसे मतलब जैसे उसके हस्बैंड की डेथ के बाद ये सोचते हैं कि ये तो अलग हो गई। मतलब उसको ना मतलब क्या सोच है, मैं आपको मेंटालिटी बताती हूँ। अगर बड़ी उम्र में कोई मतलब किसी का आदमी चला जाए फिर भी वो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई छोटी उम्र में किसी लड़की का आदमी चला जाता है ना, तो उसको ना मतलब समाज तो छोड़ो जीने नहीं देगा, उसके ऊपर गलत इल्जाम 2 मिनट में कैरेक्टर पे लगा देगा। इवन आपके ससुराल वाले या आपकी फैमिली वाले भी ना कहीं आपको गलत तरीके से ऐसे देखने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये तो छोटी उम्र में है, ये तो दोबारा शादी कर लेगी, ये कर लेगी। बहुत ही इस तरीके की सोच रखते हैं। अगर लड़की सोचती भी है ना मन से कि हाँ भाई वहां पे ऐसे रहेगी, वो सोचते हैं, उसको अपना नहीं मानते, उसको पराया समझने लग जाते हैं। अब ये सोचते हैं अगर मान लो अगर मेरे हस्बैंड थे उस टाइम, अगर कोई चीजें थी वो मेरी थी, अब वो मुझे वो चीजें नहीं देंगे। उनको ये लगेगा कि यार ये कल को लेके भाग जाएगी सामान, ये चीजें लेके भाग जाएगी, कल को कोई और इसकी लाइफ में आ जाएगा, सारा कुछ किसी और को पकड़ा देगी, किसी और को दे देगी। मतलब वो उसको अपना नहीं समझते हैं, विश्वास नहीं करते हैं फिर उसके ऊपर कि मतलब ये अब ये हमारा रहेगा। तेर मेर करने लग जाते हैं उसके साथ कि ये तो तेरा था, ये मेरा था। वो चीजें मेरे साथ भी हुई हैं बहुत ज्यादा। मेरे साथ तो इतनी हुई थी ना, जब मेरे को बोला ना कि यहाँ से जाओ, मैंने ना अपना सामान बांधा था, कपड़े वगैरह 4-5 बैग करे थे कपड़ों के, मेरे सारे बैग फिर से खोलवाए गए थे। जब मैं जाने लग रही थी वहां से, फिर से उनको खोल के चेक किया गया था, और तब ये बात बोली गई थी कि इसमें हमने जो साड़ियां दी थी ना, मतलब चढ़ाई थी शादी पे, वो साड़ियां क्यों लेके जा रहे हो, अपने सिर्फ अपना सामान लेके जाओ, जो आप मतलब मेरे कपड़े हैं, कपड़े तक, सोना चांदी तो भूल ही जाओ। तो इस हद तक मतलब ऐसे मतलब बाइकआउट कर देते हैं एक लड़की को, एक बहू को इस तरीके से। अगर बहू अब चाहे भी ना कि उनको अपना समझना, वो उनको चाहिए ही नहीं होता है, उनको नहीं चाहिए होता है। तो ये जो दुख होता है ना, मैं 2020 की वीडियोस, मेरे को सपना को मैं इस हालत में अभी देखने लग रही हूँ ना इस टाइम इसकी वीडियोस, मुझे अपना 2020 और 2021 का टाइम याद आता है।
वो टाइम मुझे पता है मैं कैसे पार्कों में बैठी रहती थी, कैसे मैं रोती रहती थी, मैं वीडियोस में मैं बताती रहती थी अपना दर्द। और किसको बताए भाई, कोई है ही नहीं आसपास, कोई भी नहीं है, किसको बताए। वीडियोस में बताती रहती थी कि हाय मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, मेरा घर था, मेरे को अपना घर इतना याद आता था। जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, मेरा वो कमरा होता था मेरे हस्बैंड का सनी वाला, हम ऐसे बैठते थे मेरा कमरे में, हम ऐसे बैठ के ऐसे खाना खाते थे, यहाँ मैं साड़ियाँ रखती थी, चीज़ें रखती थी, मतलब इतनी यादें होती हैं यार एक लड़की की, वो दिमाग में ऐसे ऐसे घूमती रहती थी। और फिर वही बातें, क्योंकि 24 घंटे आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं, तो आप मुँह से वही बातें बोलोगे ना, मुंह से आप वही चीजें बोलोगे कि आपके साथ अगर गलत हुआ है ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें चलती हैं, और फिर आपके मुंह से वीडियोस में वही बातें निकलती हैं कि ये देखो ये चीज हमारे साथ ऐसे गलत हुई। और यहाँ पे फिर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ बैठे हैं देखो, जो किसी का दुख दर्द समझते हैं वैसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो सोचते हैं यार कि ना, कहते हैं ना कि इसको टारगेट कर लो, क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम में है, ये अपनी बात बता रही है, तो चलो वहां का ये पक्ष रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मतलब होता नहीं, आप अपने अपने इमोशंस व्यक्त कर रहे हो, आप अपना दुख बता रहे हो, लेकिन यहाँ से भी, उसके दुख से भी लोग कहीं ना कहीं कुछ फायदा बेनिफिट लेने की सोचते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये चीज पता है यहाँ सोशल मीडिया की, मैं सब बहुत अच्छे से चीजें सब समझती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मेरी मायके की चांदी भी नहीं वापस मिली थी, मायके की चांदी, सोना चांदी तो चीजें भूल जाओ, कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ एक छोटा बच्चा था। और जो बातें करते हैं ना लड़कियां हैं लड़के वाली, तो जिनको करना होता है लड़कों के केस में भी कर देते हैं। मेरे साथ देख लो, बेटा था, कोई लेना देना नहीं है। तो वही चीज होती है ना, देखो उसके बाद क्या, मतलब मैं फिर भी बुरी बना दी लोगों ने, देखो मेरे साथ इतना गलत हुआ था, उसके बावजूद लोगों ने, देखो यार ना, तो मेरे पास यूट्यूब पे भी क्या था, देखो आई थी खाली हाथ थी बिल्कुल, जब यूट्यूब पे आई थी 500 रुपए भी नहीं थे मेरे पास पर्स में, जब मैं सोशल मीडिया पे मैं आके मैंने अपनी जिंदगी शेयर करी। उस टाइम से ये चीज सोच के देखो, अगर YouTube मेरा चल गया, ठीक है चलो मेरा हो गया काम, नहीं होता तो उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था ना, कि ऐसे ही छोड़ दिया कि कहीं जाए क्या करे, मतलब छोटा सा बच्चा है, ऐसी बीमारी हर जगह फैली हुई है, सोचने वाली बात है ना, इस छोटे से बच्चे का मतलब ऐसे टाइम में कोई नहीं बनता सहारा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, दुख लगेगा, एक एक दिन जाएगा, बुरा लगता है, लेकिन ना जब ये चीजें हो जाती है ना, जब मतलब इस तरीके से, फिर नहीं देखता, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। बड़े बुजुर्ग पता है क्या करते हैं, जैसे मैं सास ससुर की बात बताऊं, ये एक बार दिल करड़ा कर लेंगे मजबूत करके, एक बार दिमाग में इन्होंने ले लिया ना फैसला कि हम इस साइड देखेंगे भी नहीं, ये नहीं देखते दोबारा। मेरे को जब इन लोगों ने छोड़ा था ना, उसके बाद करीबन 2.5 साल बाद ये पहली बार मेरे बच्चे से मिले थे, वो भी मैंने वीडियो में बोल बोल के बुलाया था कि मिल लो, एक बार मिल लो, कोई नहीं, बच्चा है बच्चा है। मेरा बड़ा दिल चलता था जब मैं अपने बच्चे को देखती थी ना, छोटा सा था मेरा विहान, कि यार देख ऐसा होता, सास ससुर की गोदी में बैठा होता, वहां घर में बैठे होते, बट इन्होंने रखा ही नहीं, इन्होंने छोड़ दिया उस टाइम। तो वो चीजें ना, वो उसका जो बचपन होता है, एक होता नहीं कि साथ में खेलते हैं, ये सब चीजें वो बहुत दिमाग में आया करती थी। एक एक दिन करके मैं रोती थी, मैं डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि होता नहीं कि यार मैं बच्चा अकेले पाल रही हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है, कभी कुछ भी नहीं, कभी वीडियो में तो दिख रहा है बच्चा, बस ठीक है बहुत है, उनके लिए बहुत है, इतना इतना बहुत है, बच्चे दिखने लग रहे हैं ना वीडियो में, यहाँ पे दोनों आपके सपना, बस उनको उनके लिए इतना काफी है, दिख गए, रोज दिखने लग रहे हैं वीडियो में, उनको क्या जरूरत है फोन करने की, वीडियो कॉल करने की। ये चीजें मैं अपने ऊपर भी बता रही हूँ। विहान मेरा बच्चा था, वीडियो में दिख रहा है, डेली बड़ा होते होते एक एक दिन उसकी वीडियो जा रही है, तो बहुत है, रोज सुबह दिख तो रहा है वीडियो में, क्या जरूरत है देखने की, बस मिलने की। 2.5 साल विहान का पहला जन्मदिन गया था, फोन करके बुलाया था हमने, मैंने फोन किया, मेरे पापा से फोन करवाया था मेरे ससुराल में कि आ जाओ, विहान का जन्मदिन है पहला, अच्छे से मना लेंगे। और उस टाइम तो उनको करीबन 7 महीने हो गए थे विहान से मिले, कोई भी नहीं आया। विहान का दूसरा जन्मदिन भी गया, तब भी बुलाया, कोई नहीं आया। बच्चे की चीजें होती थी, बच्चे का जन्मदिन, अभी तो दुख, अभी पता है क्या होता है, जब बच्चा बीमार होता है, जब बच्चे पे बहुत मतलब बुरा टाइम भी आता है बच्चे पे, तब भी कोई नहीं आता है। मेरे बच्चे का मिर्गी की बीमारी का पता चला था, एपिलेप्सी का, जब उस टाइम मैं लेके हॉस्पिटलों में घूम रही थी, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, कुदरती मैंने घर लिया था छोटा सा 8 लाख का, तो वहां पे लोन वगैरह मेरा चल रहा था, तो उस वजह से मैं बिल्कुल खाली थी। एक टाइम आता है ना कि आपके पास अब प्रिपेयर नहीं होते किसी बीमारी के लिए। उस टाइम मैंने बोल दिया था कि ना मुझे 35,000 रुपए दे दो, मुझे मेरे बच्चे के टेस्ट करवाने हैं, उसके सीटी स्कैन है, MRI, पूरी मतलब बहुत मेजर टेस्ट होने थे, उसका ट्रीटमेंट एक बार शुरुआत में पैसा ज्यादा लगता है, EEG वगैरह टेस्ट होने थे चीजें, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ 5,000 की सिर्फ दवाई आ रही थी मेरे बच्चे की महीने की। तो उन्होंने मतलब पहले दिन तो फोन करा हाल चाल पूछने के लिए विहान का, उसके बाद अगले 2 दिन उनके फोन ही नहीं आए। जिस दिन मैंने पैसे मांग लिए ना 35,000, 2 या 3 दिन उनके फोन नहीं आए।
उसके बाद ना चौथे दिन क्या था कि मेरे हस्बैंड का श्राद्ध था शायद, हाँ, तो उस टाइम उनका फोन आया था कि श्राद्ध ऐसे ऐसे कर लेना। तब मैंने बात की थी, मैंने कहा यार श्राद्ध का बात आप बोल रहे हो, मैं कर लूंगी वो चीज़। तब उनकी कुछ हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने एक बात बोला था कि बच्चा अगर हमारे साथ रहेगा ना, मतलब विहान, तब हम उस पर खर्चा करेंगे, तब हम पैसे देंगे, वरना क्यों दें। तो वो चीज़ मुझे इतनी दिल पे लगी, इतनी हर्ट लगी। मेरे को लगा मतलब अगर साथ नहीं रह रहा, दूर रह रहा है, तब भी मतलब बच्चे की बीमारी है, कुछ भी हो, बच्चे को डेंगू हुआ, बीच में बीमार हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई देखना नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि ना इन्होंने मुझे सच में त्याग दिया, मेरे ससुराल वालों ने छोड़ दिया अपने हाल पे, कि होता नहीं कि अब जैसे जो है अपना खुद करेंगे। तो उस टाइम मेरे को बुरा जरूर लगा, लेकिन उम्मीद मुझे तब टूट गई जब मेरे को ये दिखा ना कि यार मैं तो सोचती थी कि मेरे नहीं, लेकिन ये तो यार बच्चे के लिए भी कुछ नहीं, विहान के लिए। तो उस टाइम मैंने फिर अपना मेहनत करनी शुरू करी, वीडियो डालती रही। विहान का 2 साल हो गए, मैं दवाइयाँ चल रही है, मैं इलाज करवा रही हूँ बच्चे का। तो इस चीज से ना मेरे को धीरे धीरे मोह टूटेगा, एकदम से कुछ नहीं टूटता। वो अटैचमेंट जब बहुत हर पॉइंट पे दिल टूटेगा, सपना हर पॉइंट पे आने वाले टाइम में हर दिन आपको ये लगेगा अभी 2 दिन बीत गए, अभी आप दिन गिन रहे हो ना कि 4 दिन हो गए को फोन नहीं आया, 5 दिन, 4 दिन के 4 महीने भी होंगे, 4 साल भी होंगे। धीरे धीरे उम्मीद रखना इंसान अपने आप छोड़ देता है समय के साथ। ये चीजें मैंने खुद झेली हैं। धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन छूट जाएगा। और ये बात भी है, जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा ना लाइफ में, फिर आएंगे दोबारा, देख लेना, आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा, जब आप बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी होगी, अपना एक अच्छा घर ले चुकी होगी, बच्चे अच्छे से मतलब खुद खुश होंगे, अपनी दुनिया में आप अच्छे से सेटल होंगे, अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ने लग रहे होंगे, तब जरूर आएंगे, देख लेना। तब एक बार जरूर आएंगे, मतलब ऐसे इस तरीके से देखना आप। तो वो चीज मैं कह रही हूँ कि जो अभी इस टाइम जो उसकी कंडीशन है ना, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। वो गलत नहीं है, सपना कहीं से भी गलत नहीं है। जो सपना आज वीडियो में बता रही है ना, वो उसका दर्द है। वो किसको बताए, वो अपना दर्द बता रही है, दिल में छुपा जो चीजें बता रही है कि हाँ ससुर जो है ड्रिंक करके उसको गाली देते थे। तो अब एक बात बताए, जो लोग ये कमेंट करने लग रहे कि यार मतलब सास ससुर को छोड़ के आ गई, मैं एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, एक औरत है, उसका पति है नहीं, ठीक है, उसके बाद देखो उसके साथ अंशु थी, चलो वो फिर भी एक सेफ्टी फील करती है, एक लड़की साथ में हो कोई। जहां पर जिस घर में एक वर्बल अब्यूज चल रही हो, सोच के देखो, वो भी उनके बुजुर्गों के थ्रू, तो एक लड़की अकेली पड़ जाएगी वहां पे, वो उसको डर भी लगेगा, वो कैसे मतलब नॉर्मल रह पाएगी। सोच के देखो आप, मतलब कंडीशन भी देखो। अगर साथ में परिवार में कोई ननद भी रह रही हो, या और भी मान लो कोई उसका देवर होता जो शादीशुदा होता, देवरानी रह रही होती परिवार में, कुछ तो 2-4 जने तो होते ना, लेडीज वगैरह, तब भी एक लड़की थोड़ा सा खुद को कंफर्टेबल महसूस करती है। बट ऐसे में तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाए ना इंसान की। देखो परिवार के लोग उसको गाली दे रहे हो और फिर उसको डर भी लगेगा अंदर से, वो घबराएगी भी, तो बहुत सी चीजें होती हैं। आप ये चीज सोच के देखिए ना, तो उस चीज से एज अ सेफ्टी वाइज भी उसको लगा होगा, ठीक है। तो वो चीज आप खुद सोचिए। और देखो जरूरी नहीं है, कई लोग मुंह से नहीं बोलते, बट माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उस सामने वाले को पास कोई और चॉइस ही नहीं रहती है। या तो 2 तरीके होते हैं, मैंने यही बोला था आप लोगों, ससुराल वाले अगर बहू को नहीं अपनाना चाहते, नहीं रखना चाहते, वो पहले 2 तरीके से निकालते हैं बहू को। या तो सामने से मुंह से एक ही बारी में बोल के निकल जाते हैं कि जाओ यहाँ से, हमें नहीं रखना। वो चीज मोस्टली पता है क्यों नहीं करते हैं ससुराल वाले, मेरे साथ तो इसलिए कर गए, उनको पता था निधि फिर भी नहीं करेगी, कोई केस वेस नहीं करेगी कल को, मतलब थोड़ा सा पता था कि सॉफ्ट नेचर की है, थोड़ी सी सीधी ऐसे है, उनको मालूम था हम इसके साथ बुरा भी कर देंगे ना, फिर भी बदले में ये अपना कोर्ट केसेस वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि, क्योंकि उनको 2.5 साल मेरे साथ रहे हैं, उनको पता था कि लड़की मतलब दब जाएगी पूरी तरह। तो उन्होंने तो मेरे को सामने से बोल के मेरे को अलग कर दिया, बिल्कुल बाइकआउट कर दिया मुझे, क्योंकि उनके माइंड में चीज होती है कि यार, तो आप समझिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ना उसके साथ माहौल ऐसा बना दो, उसके साथ चीजें ऐसी कर दो सामने से कि वो खुद ही परेशान होकर चली जाए, समझे आप वो चीज। तो यहाँ पे ना मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो मैंने ना इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं ना जिस दिन सपना का वीडियो आया था उस दिन देखना कमेंट करके आई थी एक बड़ा सा, उसमें मैंने यही बोला था, जब जिस दिन सपना ने सूरज वाला वीडियो डाला था रिकॉर्डिंग वाला, मैंने कहा था सपना आप आपके दुश्मन बहुत खड़े होंगे अब इस वीडियो के बाद। मैं तुरंत समझ गई थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना लोग जैसे ही पता चलता है ना कि लड़की अकेली है,
मतलब प्रॉब्लम में हैं, पीछे का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये पता चल गया कि ससुराल का सपोर्ट नहीं है सपना को, तब ये सब शुरू हुआ इसके लिए जो वीडियो बनना। क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम चीज हुई थी कि जब पता चल गया ना कि इसका ससुराल से सपोर्ट नहीं है, अब ये बिल्कुल अकेली है, तो लोगों ने मेरे ऊपर उल्टी सीधी वीडियोस बनाना। और जब ये उल्टी सीधी वीडियोस बनती है ना, यहाँ पे धीरे धीरे इंसान बोलता बोलता ना अपना लेवल, जब तक आप मतलब जवाब नहीं देते, बोलते नहीं, उसको बढ़ाता है। पहले कुछ बोलेगा, एक बात बोलेगा, फिर दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। अब मेरे लिए फेक कमेंट्स करने के लिए फेक आईडीज बनाई जाती हैं। फेक कमेंट्स मैं रोज डिलीट मारूंगी, रोज आ जाएंगी आईडी उन पे। इस हद तक मेरे लिए आप सोच के देखिए, एक लड़की के लिए, मैं खुद ये बात ओपनली बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे लिए ऐसी वीडियो सच में बनी है। और सिर्फ जेंट्स ने नहीं, मेरे लिए औरतों ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई हैं। औरतों ने खुद वीडियो बना बना के ये बातें तक बोल रखी हैं वीडियो में मेरे लिए कि मैं धंधा करती हूँ, मैं अकेली इसलिए रहती हूँ कि मेरे पास जेंट्स आते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके की गंदी और घटिया बातें मेरे लिए प्रॉपर लेडीज ने विद फेस वीडियो बना बना के बोली हैं। क्यों बोली हैं? क्योंकि 2-3 साल हो गए ना बोलते बोलते बोलते, थोड़ा 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 कर करके, समझ रहे हो। पहले कम बोलते थे, फिर थोड़ा और बोलने लग गए, फिर मनहूस भी बोलने लग गए मेरे को वीडियो बना बना के, फिर मानस खानी भी बोलने लग गए मेरे को। उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा, तो भैया मैंने मेरे पति को जहर दिया था, उसकी मौत किडनी फेलियर से नहीं हुई थी, ये भी बोलने लग गए। मतलब जब आप बोल रहे हो ना, बोल रहे हो और सामने वाला सिर्फ टॉलरेट कर रहा है, तो उनका लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। और फिर एक को देख के दो को देख के 10 ऐसे खड़े हो जाते हैं आपको। और इस चीज से ना आज मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप खुद देख लीजिए, लोग मुझे सिंपैथी कम देखते हैं, हेट ज्यादा दे रहे हैं। मेरी एक पब्लिक जो एक इमेज होती है ना, वो बहुत डैमेज हुई है इन चीजों की वजह से। और सिर्फ मेरी नहीं हुई, ऐसा कई यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है, जिनके पीछे लोग पड़े हैं, उनकी इमेज कहीं ना कहीं डाउन हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ ऑफ प्रीति चैनल है, उसमें प्रीति के लिए और उस जो पहाड़ी फैमिली है उनके लिए कितने चैनल्स खड़े किए हुए हैं जो रोज मतलब उसके लिए अलग गलत बोलते हैं, ठीक है। देखो इंसान में एक कमी होगी, 2 कमी होगी, 4, लेकिन अगर कोई चैनल्स हर रोज किसी के लिए वीडियो बना रहा है, हर रोज सुबह दिन में एक वीडियो उसी के अगेंस्ट अपलोड हो रही है, तो इस चीज से ना कहीं उसके लिए एक मैनिपुलेशन बन जाती है। लोग जो है ना, आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप लोगों को उसके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के चैनल्स चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चलो भैया उसका नाम लेके लोग उसकी बुराई सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों के दिमाग 2 तरीके से चलने लग जाते हैं। और आपने किसी ना किसी तरीके उसके दुश्मन बना दिए, दुश्मन खड़े कर दिए हैं, बिना वजह उसको हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये हेट जो है ना कई यूट्यूबर्स को मिलता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। आज के टाइम में कि मेरे को ये सोशल मीडिया जो हेट है ना, ये ऐसे नहीं मिलता। अगर मान लो आज वही 5-6 लोग मेरे ऊपर घटिया वीडियोस बना रहे हैं, वही फेवर में बना रहे होते, अच्छा बोल रहे होते, तो पब्लिक इमेज चेंज हो जाती। समझ रहे हो ये इमेज किस तरीके से बिल्डअप की जाती है, किस तरीके से किसी की इमेज डाउन की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है ना, कई यूट्यूबर्स जो है ना वो सोचते हैं जाने दो, छोड़ो, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, अपना काम करते रहो। ये सोच कई यूट्यूबर्स की होती है, मेरी भी है, कहीं ना कहीं मेरी भी उसी वही इमेज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आप पे एक टाइम पे भारी भी पड़ती है, क्योंकि देखो मेरे ऊपर भी इस तरीके की वीडियोस जैसे जैसे बनती थी, बनाई जाती थी, तो ये चीज क्या होती है ना, इन द एंड आपके ऊपर बहुत भारी पड़ती है। तो ऐसी चीज को देखो, कल को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, कल को ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो आज 4 लोग बोल रहे हैं, फिर 10 लोग बोलने लग जाए गलत। पहले तक देखो सपना के कमेंट सेक्शन में कुछ भी कोई गलत नहीं बोल रहा था। ये लोग क्या है ना, वीडियो बना बना के मैनिपुलेट कर करके, किस हद तक लोग मैनिपुलेट करते हैं, फिर ये ग्रुप्स बन जाते हैं इनके। जैसे आज किसी की वीडियो के नीचे जा जाके जैसे कॉमेंट्स कर रहे हैं, मान लो उन्होंने मैनिपुलेट कर दिए 10,000 बंदों को, 20,000 बंदों को, उन मैनिपुलेट कुछ लोगों में से जो कमेंट सेक्शन में गलत बोलना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, किसी लड़की का सीधा मतलब कैरेक्टर पे भी टारगेट कर देंगे, हर चीज टारगेट करनी शुरू कर देते हैं ये लोग इस तरीके से। समझते हो, वो चीज जो है ना कहीं इंसान ऑलरेडी दुखी हो, परेशान हो, वो टूट जाता है, उसको फिर मतलब वो होता है ना अंदर से बंदा वो जाता है कि यार कोई किसी का नहीं वो चीज। तो वो चीज मैंने झेली है। मेरा 2022 का टाइम देखना है यूट्यूब पे, ठीक है। अब संदीप महेश्वरी सर के पास गई थी, अब मैं पॉजिटिव पब्लिसिटी बोलती हूँ। मैं संदीप महेश्वरी सर ने मेरी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसपे 7-8 लाख व्यूज थे। मेरे इंस्टाग्राम पे वहाँ एक वीडियो वायरल है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जिसपे करीबन आई थिंक बहुत अच्छे मिलियंस में व्यूज हैं। वहां आप देखना कम से कम 10,000 कमेंट्स है, पूरे पॉजिटिव अच्छे हैं। वो पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है इस तरीके से करे।
एक होता है नेगेटिव पब्लिसिटी किसी का मतलब करना शुरू कर देना, तो वो चीज क्या होता है ना, लोग अपने बेनिफिट के लिए कर तो देंगे दूसरे का, क्योंकि उनके चैनल चल जाएंगे, लेकिन इन द एंड किसी को आप मतलब कई दूसरा तो बंदा, आप सोचिए ना वो चीज। तो इसीलिए ना मैं इस मैटर में, इसीलिए मैंने लखन भैया का पूरा साथ दिया है, सपना का साथ इसलिए दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती जो चीज़ मैंने फेस करी है अपने पिछले 2.5-3 सालों में, एक मेंटल जो हारेसमेंट लगा लो जो मैंने फेस करती रही हूँ इतने टाइम तक, वो मैं नहीं चाहती कि सपना भी फेस करे, क्योंकि ये चीज़ ना धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए मैंने ये चीज़ उसी टाइम मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने बोला वीडियो बना के, मैंने भी बोला कि हाँ भैया चीज़ गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि कल को देखो धीरे धीरे एक करेगा, फिर एक को देख के दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, इस तरीके से ना पूरा इनका एक पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा सपना के अगेंस्ट। और वो मतलब कितना मेंटल हारेसमेंट होगा ना वो मुझे पता है, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ वो चीज़ें। बहुत ज़्यादा इंसान मतलब स्ट्रेस में, टेंशन में आता है। मेरा जो सबसे लाइफ का बुरा फेज था ना, सोच के देखो, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही हूँ। उस टाइम मैं रोज 4-5 यूट्यूबर्स वीडियो बना के मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे उन दिनों। तो सोचिए देखिए मेरे लिए कितना मेंटल हैरेसमेंट रहा होगा वो टाइम मेरे लिए, जब एक इंसान को मतलब ऐसे टाइम सहारे की जरूरत होती है। ऐसी ऐसी मेरे ऊपर वीडियोस बनाई जाती थी। कोई यूट्यूबर सिंदूर लगा के वीडियो बनाता था कि ये देख हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, हम तो सिंदूर लगा रहे हैं और तू अपना देख। सच में ऐसी इस तरीके से भड़काने की। कोई मेरे को वीडियो बना के गधी कह के मेरे ऊपर वीडियो बनाता था भर के कि ये तो मनहूस है, इसकी तो किस्मत ऐसी है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मानस खान ने कुछ भी नहीं छोड़ा यार। किस हद तक मैंने यहाँ सोशल मीडिया पे क्या क्या सोच है ना, मैं वर्डिंग में नहीं बता सकती हूँ कि क्या क्या खुद के लिए सुनती रही 2.5-3 साल। बर्दाश्त कितना किया है मैंने ना, वो मेरे पेशेंस लेवल है। इवन कई यूट्यूबर्स से मैं मिलती, उनकी हेल्प करती कि चल ठीक है। वो यूट्यूबर्स मेरे बारे में गलत बोलना शुरू कर देते, जिनके चैनल्स कम्युनिटी में शेयर करती। इतनी समझ नहीं थी यूट्यूब की कि हाँ भैया यूट्यूब पे ये चीज़ें चलती हैं। लोगों ने सोचा बेवकूफ़ है, सीधी है, तो मेरे बारे में गंदा बोलना शुरू कर दिया। जो जलनखोर यूट्यूबर्स थे, जो ये सोचते थे कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रही है, इसके व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, तो मुझे गिराने के लिए पहले तो मेरे से प्रमोशन लेते रहे, फिर मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाने लग गए कि ये तो ऐसी है वैसी है। और मेरी भी कमी देखो, मैं किसी यूट्यूबर से मिल रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ, मुझे लोगों की इतनी समझ नहीं थी, परख नहीं थी कि ये लोग किस मकसद से मेरे से मिल रहे हैं, क्या कारण है, कुछ नहीं, मैं नहीं जानती थी। फिर कल को वही लोग मेरे बारे में अफवाहें फैलाने लग गए, और वो अफवाहें लोगों ने, जो मेरे हेटर्स तो थे ही कहीं बहुत, तो वहाँ पे क्या होता है ना, चीज़ें बहुत फेस करी है मैंने यूट्यूब पे इन चीज़ों से। तो वहाँ इन चीज़ों से बहुत पेशेंस के साथ मैंने निकली हूँ। आज के टाइम में इतनी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब आप उस फेज में होते हो ना, जिस फेज में अभी सपना है, वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं यार। कोई इस तरीके का कमेंट लिख कैसे सकता है किसी के कैरेक्टर के लिए? मैं इस चीज़ हैरान हूँ, वो भी उस इंसान के लिए जिसने इतना कुछ लाइफ में लॉस किया है। यार पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग सोच के देखिए, कुछ नहीं होता है पैसा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद ऐसे का ऐसा पड़ा दिखता है। समझ रहे हो वो चीज़? तो किसी से सिर्फ आप इसलिए जलन भावना मत रखो कि वो पैसा कमा रहा है या पैसे कमा रही है, ये चीज़ गलत है यार। आप लोग, इंसान अगर अच्छा है, इंसान आपका कुछ बुरा नहीं कर रहा है, इंसान क्या, आपको क्या लगता है कोई इंसान मान लो 1-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो इसका मतलब वो सुखी हो जाएगा क्या? अगर उसके पास सब क्या बचा है उसके पास, ये बता दो। पैसे से क्या खुशियां आ जाएंगी जब इंसान की कमी पूरी जिंदगी की रहती है? बच्चे के फादर नहीं है, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई पैसा पूरी नहीं कर सकता है। ये चीज आप लोग सोचिए, ठीक है? तो इस चीज के लिए, इस तरीके से किसी के लिए जलन भावना कभी भी मत रखिए। और अगर हस्बैंड वाइफ है, और देखो मेरा तो चलो तुम लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया पैसे कमा रही है यूट्यूब से। क्या कमा रही हूँ महीने का? इस टाइम 30,000 रुपये महीने का कमा रही हूँ। 30,000 रुपीज मेरे पास आते हैं। इतने तो मेरे पति वैसे ही कमाते थे ना, 30,000 रुपये वही लेके आ जाते। पति के साथ सुखी होती ना मैं, बताऊँ? मेरी पति की इनकम नहीं गई पूरी जिंदगी, वो मुझे कमा के खिलाते हैं। मेरे बेटे का सहारा चला गया। तो वो चीज़ आप सोचिए ना कि पैसा करते रहते हैं कि हाँ ये कमा रहे वो कमा रहे, ये चीज़ नहीं, मत सोचिए। किसी इंसान का देखो, अगर कोई इंसान दुखी है तो या तो उसके दुख में आप शामिल नहीं हो सकते तो चुप रहिए ना। ऐसे बड़े बोल मत बोलिए, ऐसे बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि यार इंसान दुखी होता है ना, कभी ऐसे में आप लोगों को खुद सोचनी चाहिए वो चीज़ें। तो इस तरीके की गलत बातें मैं आज भी रिक्वेस्ट करती हूँ सब यूट्यूबर से कह रही हूँ, देखो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैंने सहन कर लिया, मैंने अपना वो टाइम निकाल लिया। अब मैं उतनी वो कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आज फील नहीं करती कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है।
मेरे दिल पे नहीं लगती, क्योंकि आदत हो गई सुनने की, या फिर ये कहो कि यूज टू हो चुके हैं, अब इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम बहुत पड़ता था। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, कोई भी यूट्यूबर हो ना, कोई गलत वीडियो मत बनाइए, कोई किसी के लिए कुछ भी गलत मत बोलिए। अपना पक्ष भी रखना हो, अपना पॉइंट भी रखना हो तो तरीके से रखिए। इस तरीके से मत रखिए कि किसी का दिल दुखे। किसी के लिए गलत बातें, जो ये रूढ़िवादी चीज़ें जो पहले फैली हुई थी, वो सारी बातें, इस तरीके की बातें मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। किसी के बुरे वक्त में सहारा बनिए, और सहारा नहीं बनते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। गलत बोलना जरूरी नहीं होता है किसी के बारे में, बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। इसीलिए मैं सपोर्ट में आई थी। मैं चाहती थी कि यार जो चीज़ मेरे साथ हुई किसी और के साथ ना हो, वही चीज़ें सेम ना, कोई और दूसरा फेस ना करे वो चीज़ें। सिर्फ इसीलिए मैंने सपोर्ट किया। व्यूज़ के लिए मैंने सपोर्ट नहीं किया। व्यूज़ मेरे अभी भी उतने ही आ रहे जितने पहले आ रहे थे, कोई ज़्यादा नहीं आए हैं। आप समझिए उस चीज़ को। फिर भी सपोर्ट इसीलिए कर रही हूँ मैं इस चीज़ में, क्योंकि झेला है, वो सारी चीज़ें मैंने झेली हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।